नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आप सभी का अपने दीपक सर के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम्स में जीएस की। आप सभी को पता है कि जीएस आप कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कीजिए, हर एग्ज़ाम में जीएस जो आपका सब्जेक्ट है वो एक किंग मेकर सब्जेक्ट है। देखो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में तो खैर जीएस किंग ही है, किंग मेकर भी नहीं है, वही किंग है, क्योंकि सिलेक्शन उसी के बेसिस पे होते हैं। बट एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में जीएस किंग मेकर की भूमिका निभाता है, यानी कि टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 यानी कि टॉपर्स की रैंक या सिलेक्शन भी आपका होगा नहीं होगा, कितने अच्छे से होगा, ये फैसला करता है जीएस। और जीएस एक बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही एनालिटिक वे में पढ़ना होता है। आप स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, इसके लिए प्रॉपर आपको एक फॉर्मेट चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, अगर आपके पास एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं है, एक ड्राफ्ट नहीं है, रूपरेखा नहीं है, एक प्रारूप नहीं है, तो जीएस एक अथाह सागर है, मतलब नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, कभी एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, हम और आप खत्म हो जाएंगे लेकिन जीएस खत्म नहीं होता। इसलिए मेरे रेलवे वाले जो भी बच्चे, चाहे आप रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं सभी एग्जाम्स को मैंने एनालिसिस किया है और 1500 प्लस क्वेश्चन मैंने इस एनालिसिस में आपके मतलब लिए हैं गत वर्षों में, लेटेस्ट यानी कि 2025-26 का आधार बनाकर इसमें 2018 से मैंने मतलब एनालिसिस किया है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस और स्टैटिक जीके के किस किस चैप्टर से, किस किस टॉपिक से, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एनालिसिस है ये आपका पूरा। कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के वक्त या एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले आपको रिवीजन करते हुए किसके ऊपर कितना फोकस करना है। सिलेक्शन का अचूक तरीका है, बिल्कुल आप चूकेंगे नहीं। आप इसी तरीके से अगर आप इसे मतलब फॉलो करते हैं, मेरा सिलेक्शन टारगेट है और सिलेक्शन आपका गारंटी है। मैं जो भी काम करता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड करता हूँ और सिलेक्शन के लिए ही करता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए और कुछ बच्चों को पता भी होगा। तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि किस हिसाब से कितना कितना वेटेज है। तो चलिए हम सीधे वेटेज की ओर चलते हैं। अगर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिक्स से, यानी कि साइंस से, तो साइंस को हम देखते हैं। साइंस में जब आप फोकस करेंगे तो स्पेशली फिजिक्स का अगर हम पीवाईक्यू एनालिसिस देखें तो आप कुछ इस प्रकार से पाएंगे कि फिजिक्स का वेटेज कुछ हमारे एग्जाम में इस हिसाब से रहता है। आप देख सकते हैं यूनिट और डायमेंशन से 26 क्वेश्चन पूछे गए पिछले करीबन 5-6 सालों में। मोशन चैप्टर से 41 है, ये हर साल में, जैसे किसी साल हो सकता है 6 क्वेश्चन आए हों, किसी साल 8 आए हों, किसी साल आए हों 10, तो टोटल मिला के 41। फोर्स यानी कि जो बल चैप्टर है 39, वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति से 51, ग्रेविटी यानी गुरुत्व आकर्षण से 26 और वेव से आपके 29 क्वेश्चन पूछे गए 19। फिजिक्स में आपके और भी चैप्टर हैं, अगर हम फिजिक्स के ऊपर फोकस करें तो इलेक्ट्रिक करंट 109, इस पर तो स्टार बनाओ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में। कभी भी रेलवे के एग्जाम में आप जाएं तो इसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैग्नेटिक इफेक्ट 59 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 10, लाइट से 130 और डिस्कवरी और इन्वेंशन से आपके हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इस पर फोकस करें कि सबसे मेन जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने ही करने हैं, तो वो एक आपका वर्क, एनर्जी, पावर वाला चैप्टर, इसके ऊपर स्टार बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और एक आपका मैग्नेटिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, और एक चैप्टर आपका लाइट। अगर आप ये 4 चैप्टर सिर्फ फिजिक्स में अच्छे से करें तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। यही अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस में आपको कराता हूं। इसमें आप ये देखेंगे कि केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण 48 यानी 48 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 5-6 सालों में। एटम, परमाणु से 61, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 111, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 187 187। यहाँ देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड से 43 43, एसिड बेसिस से आपके 56, सॉल्यूशन से 44, केमिकल स्ट्रक्चर, फार्मूला, IUPAC नेम्स वगैरह से 20 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप
चैप्टर देखें, टॉपिक देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के ऊपर आप स्टार बना लो। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। ये आपके रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये सारे चैप्टर आपके अदर वनडे एग्जाम्स के लिए भी है। इनका वेटेज अदर्स में भी मतलब आपको मिलेगा। बायो की ओर चलते हैं, जीव विज्ञान की तरफ। इसका अगर हम एनालिसिस करें तो आप देखेंगे डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म में 41 क्वेश्चन है, जीवों की विविधता में, रिप्रोडक्शन में यानी कि प्रजनन 107, हेरिडिटी इवोल्यूशन 60, सेल कोशिका 65, टिश्यू ऊतक आपका 46 क्वेश्चन, प्लांट हार्मोन 35 क्वेश्चन 35, ह्यूमन सिस्टम से 90, ग्लैंड हार्मोन से 27, ह्यूमन डिसऑर्डर यानी रोग वगैरह 49, एनवायरमेंट से आपके क्वेश्चन है कुल मिलाकर 50। अगर आप इसमें फोकस करेंगे तो रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेल तो खैर हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक आपका ह्यूमन सिस्टम आप चैप्टर छोड़ नहीं सकते, इसे अवश्य देखें। और एनवायरनमेंट आप स्पेशली रेलवे एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक को अवश्य करें, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास। हिस्ट्री में आप देखेंगे तो स्टोन एज एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बोरिंग है लेकिन एग्जाम में आता है। ये तो एसएससी सीजीएल मेंस जैसे वालों का भी फेवरेट है। स्टोन एज पाषाण युग से 12 क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से 15, वैदिक सभ्यता से 12, जैनिज्म से 5, बुद्धिज्म से 11, राइज ऑफ मगध यानी कि मगध साम्राज्य से 3 क्वेश्चन, मौर्यों से 22, पोस्ट मौर्यों से उत्तर मौर्य से 16, गुप्त साम्राज्य से 24, उत्तर गुप्ता से 45 और एंशिएंट आर्किटेक्चर और आर्ट से आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें बात उठती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके कौन से। तो स्टार्टिंग के ये 2 चैप्टर रेलवे के लिए हमेशा करके जाना, पाषाण युग और सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। अगर ये करो तो एक ये चैप्टर भी कर लेना कि वैदिक सभ्यता। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य, गुप्ता और उत्तर गुप्ता, ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करके जाने ही जाने हैं। मिडाइवल हिस्ट्री हम चलते हैं तो रेलवे मिडाइवल हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास की बात करें हम और आप मिलके, तो आप इसमें देखेंगे दिल्ली सल्तनत चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका दिल्ली 42 और मुगल साम्राज्य आपका 26 है। रेलवे के लिए अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन में सिर्फ दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य भी अगर करके जाएंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये मैं मतलब देखो, पढ़ने के लिए तो भक्ति भी पढ़ना है, विजयनगर भी पढ़ना है, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे नहीं होता कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ूं, टाइम नहीं है, तो सिर्फ मिडाइवल हिस्ट्री में मध्यकालीन में आप दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य पढ़ के चले जाइएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आते हैं, आधुनिक इतिहास पर। तो जब आप आधुनिक इतिहास पे आओगे तो देखो एक यूरोपियन चैप्टर तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी हो। यूरोपियन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच वगैरह, ये सब 21 क्वेश्चन है जी आपके। रिलीजियस सोशल रिफॉर्मर का चैप्टर सबसे बोरिंग चैप्टर है, लेकिन सबसे अधिक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में यहां से पूछे गए हैं, 26। ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, छोटे से चैप्टर में आप 1-2 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में 11 क्वेश्चन 57 की क्रांति से आए हैं। यहीं अगर आप देखेंगे जो सबसे बेहतरीन चैप्टर है वो नेशनल मूवमेंट यानी कि कांग्रेस वाला चैप्टर है। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस 15 क्वेश्चन, और इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज का मतलब बोल सकते हैं कि जहां से महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है, ठीक है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गांधीयन एरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी युग। तो जब आप एग्जाम की तैयारी करें, गांधी युग चैप्टर को आप अवश्य फोकस करें। गवर्नर जनरल और वाइसरॉय भी आपका इंपॉर्टेंट है, और साथ में चार्टर एक्ट आप अवश्य मतलब कर लें, ठीक है। तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी। अब हम पॉलिटी की ओर बढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था। तो पॉलिटी आप देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन होने ठीक होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। कम पढ़ने में अधिक क्वेश्चन अगर आपको ठीक करने हैं तो पॉलिटी है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो आपका चैप्टर है, यानी कि संविधान में हमने क्या कहां से लिया है, वहां से 13 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं पिछले 5-6 सालों में। संविधान सभा छोटा चैप्टर है, लेकिन ये आपका 1 से 2 क्वेश्चन ठीक करवा सकता है। प्रियम्बल भी छोटा चैप्टर है, इससे कभी ना छोड़े, हमेशा करके जाएं प्रस्तावना को। यूनियन एंड इट्स
टेरिटरी, यहां से क्वेश्चन कम पूछता है रेलवे। सिटीजनशिप आप देखो, नागरिकता से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को आप करें। फंडामेंटल राइट तो खैर स्टार बना लो, ये तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो, स्टेट के एग्जाम्स हो, हर किसी के लिए है। डीपीएसपी रेलवे इतने क्वेश्चन पूछता है कि मतलब एसएससी से थोड़े अधिक पूछता है, तो इसलिए पॉलिटी में डीपीएसपी को आप फोकस करें। यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका का मतलब है कि इसमें राष्ट्रपति वगैरह आपके सारे आएंगे, ठीक है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये चैप्टर आप अवश्य अच्छे से फॉलो करें, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पॉलिटी में यहीं से मिलेंगे। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से 54 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। अमेंडमेंट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट छोटा चैप्टर है, इसलिए इसे आप अवश्य करें, क्योंकि छोटे से कम समय में आप करीबन अभी तक देखो 32 क्वेश्चन आ चुके हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी हमेशा हर एग्जाम के लिए मायने रखती है, इसलिए आप इसे अच्छे से फॉलो करें। अब इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें, अर्थशास्त्र की ओर चलते हैं। इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ज़्यादातर बच्चे इसे छोड़ देते हैं, करते नहीं है, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे अवश्य करें, आप इसे छोड़े ना, जो भी जहाँ तक समझ में आए आप इसे पढ़ें। इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है, वहाँ से 13 क्वेश्चन आपके होते हैं जी कवर, 13 क्वेश्चन, ठीक है। नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह जो है 11 क्वेश्चन। मनी और बैंकिंग, ओहो हो, कतई खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक, एग्जाम के हिसाब से स्टार बना हुआ है। मनी और बैंकिंग, बजट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 17 सवाल। अगर आप यहीं पे देखें, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सब आप देख लेना, WTO वगैरह, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर्स प्लान हमेशा से चैप्टर महत्वपूर्ण रहा है, तो भाई रेलवे में भी आपका महत्वपूर्ण है, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे चैप्टर आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आर्थिक नीति से क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर 26 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। स्टैटिक जीके की ओर चलते हैं, ये वो है मतलब जहां बच्चे स्टूडेंट अक्सर परेशानी में रहते हैं। तो स्टैटिक जीके के कुछ मैं आपको टॉपिक्स बताता हूं, जहां से अभी तक कितने कितने क्वेश्चन कहां से आए हैं। तो आप इसमें देखेंगे फेस्टिवल से, मेलों से, त्योहारों से 85 क्वेश्चन है। डांस तो हमेशा से ही एक हाईलाइट मतलब महत्वपूर्ण आपका रहा है टॉपिक, 73 क्वेश्चन। इंडियन म्यूजिक घराना से 51 है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से 29 हैं। टेम्पल्स और आर्किटेक्चर से आपके 31 क्वेश्चन हैं। बुक्स और ऑथर्स की अगर हम बात करें, तो बुक्स और ऑथर से 69 क्वेश्चन है, ठीक है। डेज और डेट्स, अवार्ड, ऑनर 32 और 38 क्वेश्चन है। फेमस प्लेसेस से आपके 59 क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर से 20 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स महत्वपूर्ण है, यूनेस्को और मिसलेनियस 95 है। स्टैटिक जीके में तो मैं ये बोलूँगा कुछ भी छोड़ना मत, सभी कुछ आप देखते हुए जाना, ठीक है। ये मेरा पूरा एनालिसिस था आपका, और जिस सब्जेक्ट में मैं ये PDF आप तक मतलब शेयर कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आपका अगर कुछ ना समझ में आया हो, ठीक है, कुछ भी अगर आपका कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका आपका सॉल्यूशन दूंगा। आपका जो भी है कमेंट, उसका प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आप एग्जाम के लिए पढ़ें, लगातार पढ़ें, ठीक है। और अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी ऐसे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, टॉपिक वाइज चाहते हैं, तो आप अवश्य इसमें लिखना, ठीक है। मैं उसके लिए भी तैयार कर दूंगा बहुत जल्द। मैं SSC GS के लिए भी ऐसा तैयार करूंगा। एक इस प्रकार की छोटी सी वीडियो को तैयार करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम लगता है, पूरा एनालिसिस करना पड़ता, तब जाकर ये चीज़ें आप सभी के सामने आ पाती हैं, ठीक है। तो रेलवे एग्जाम्स के बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ये साल 2026 और 27 का साल आप सभी के लिए नौकरियों का साल हो। ये पूरी की पूरी PDF आपको GS बाय दीपक शर्मा के नाम से जो टेलीग्राम है वहां पर आपको मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।